नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है बुलेटिन का। खबर औरैया से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयन में मानसिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्रतिनिधित्व किया। दूसरी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मामा ने नाबालिग भांजी के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि करीब 1.5 साल से लगातार मामा भांजी के साथ जबरन संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने मुख्यमंत्री और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जब मेरे पापा और मेरी मम्मी की होगी इतना लड़ाई, तो हम ना 1.5 साल पहले मेरी मम्मी दिल्ली चले गई थी अपने पीआर, और वहाँ मेरे नानी और मेरे मामा रहते थे। तो वहाँ ना मेरे मामा ने मेरे साथ कई बार बलात्कार कर रहे थे और मैंने मना करा तो वो मुझे पीटते थे, मारते थे। मेरे भाई और मेरे पापा की मारने की धमकी दे रहे थे कि तेरे भाई और पापा को मार दूंगा। इसके डर के मारे फिर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार कर लिया। और जब जून में मेरी स्कूल की छुट्टी लगी तो वो यहाँ आए, यहाँ भी उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करा, पीटी, मारी और यही धमकी दी कि तेरे पापा मम्मी को मार दूंगा। और 1 तारीख को मेरी बहन का बर्थडे था, तो जब आए हमने मना भी करा नहीं कि मत आना, फिर भी जबरदस्ती आए। फिर भी उन्होंने 2-3 तारीख से मेरे बलात्कार करा। फिर 4 तारीख को रोज कमरे में से खींच के लाते थे इस वाले कमरे में। तो मेरी मम्मी ने देख लिया और फिर मेरी मम्मी ने उनसे पूछा ताची करी, तो मेरी मम्मी को मारने लग गए और फिर वो भाग गए यहाँ से। इंस्पेक्टर ने, एक आदमी खड़ा था, इंस्पेक्टर ने बोला था उनको भगा के फिर पापा को धीरे से बुलाया और बोला कि थोड़े पैसे लगेंगे। पापा ने बोल दिया कि गाड़ी घोड़ा के लिए पैसे लगेंगे तो फिर मैं दे दूंगा। तो फिर बोले थोड़े अलग से लगेंगे। पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, ना हमारी एप्लीकेशन देखी, ना मम्मी से कुछ पूछा, ना मेरे से कुछ पूछा, और चिल्ला के और पढ़ रहे थे। आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत काम करा, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसको फांसी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए उसको। मामला साहब ये है, 4 तारीख की रात को 1-1:30 बजे मेरी घरवाली ने मुझको फ़ोन किया। मैं हरिद्वार था, हैवल्स कंपनी पे गाड़ी लेके, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। उस घरवाली ने बताया मेरा साल आया हुआ था 1 जनवरी को यहाँ, और वो यहाँ रह रहा था। मेरी घरवाली ने बताया कि ये ऐसे मेरी घरवाली ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, मेरी लड़की को और मेरे साले को। मेरी घरवाली ने 1-1:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि आप जो जल्दी आओ, स्थिति ऐसी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अब गाड़ी को सुबह पार्किंग में लगा के आ जाऊंगा। रात को ही वो भाग गया घर से। मैं सुबह आया, मैंने अपनी लड़की से जब जानकारी ली तो मेरी लड़की ने बताया कि पापा मेरे साथ तो 1-1.5 साल से हो रहा है, जब हम दिल्ली गए थे। और फिर गांव में भी आके, यहाँ बनेल में भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया है कई बार। फिर मैं तहरीर लेके गया थाने में एसओ साहब ने मेरी ना तहरीर पढ़ी, ना मेरी घरवाली से पूछा, ना मेरी बच्ची से कुछ पूछा। सिर्फ उन्होंने उल्ली तरफ इशारा करके कि इधर आओ। मैंने हाँ कि चाहते क्या, मैंने कुछ सजा दो साहब। बोले खर्चा लगेगा। मैंने कहा साहब जो गाड़ी से आने जाने का खर्चा होगा उसे जो पकड़ के लाओगे उसको मैं बहन कर सकता हूँ। बोले अलग से भी खर्चा लगेगा। फिर साहब मैं मजबूरी में सीओ शिकारपुर गया। मुझे दिख गई ये आदमी रिश्वतखोर है, ये मेरा काम नहीं करेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं शिकारपुर गया, वहाँ मैंने सीओ साहब को अपनी एप्लीकेशन दी। सीओ साहब ने पहासू से दरोगा पहुंचे हुए थे रमेश उपाध्याय, उनके हाथ में वो एप्लीकेशन थमा दी कि भाई इसमें रिपोर्ट लगा। ये मामला है साहब। तीसरी खबर एटा से है, जहां पर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर हजारों लोग मौके पर नजर आए। चौथी खबर झांसी से है, जहां पर चिरगांव के पास नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि हादसे में भाजपा नेता गैरठा विधायक जवाहर लाल राजपूत की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार गैरठा विधायक बाल बाल बच गए हैं। खबर एटा से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में तैनात महिला स्टाफ ने एक अन्य साथी के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छठवीं खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर कुर्की की कार्यवाही की है। पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला में गंगा पार बसे गुलालपुर का बताया जा रहा है, जहां पर 9 अक्टूबर को दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसके आरोपी फरार चल रहे थे। उनके घरों पर पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही की है। खबर बागपत से है, जहां पर बरनावा में शाह सतनाम सिंह के पावन अवसर पर वहां के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौके पर नजर आ रहे हैं।
खबर अमेठी से है, जहां पर दो पक्षों में मामूली कहा-सुनी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों में मामूली कहा-सुनी शुरू हुई थी और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस पूरी मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मामले की जांच पड़ताल के साथ में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। खबर एटा से है, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर हो गई। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पर परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है, कोहराम मचा हुआ है। सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। खबर बलिया से है, जहां पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बिलहरी ब्लॉक के गांव सभा से लेकर और लोकसभा तक सभी लोगों से संवाद हुआ। विकसित भारत 2047 में बनाने के लिए जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने, बलिया उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और उसी के कारण से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प बलिया के लोगों ने किया और वही आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित भारत बने। उसका सबसे आधार पहले तैयार हुआ। मोटे अनाज के उत्पादन में बलिया देश में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बुआई किया था। जल संरक्षण के काम में सबसे ज्यादा काम बलिया में हुआ है। फिर सड़क के निर्माण में, रेल के निर्माण में, जल परिवहन का काम। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम के लिए संसद में कानून बनाया। बलिया जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गंगा का दायरा होता है और प्राकृतिक खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में हुआ है। किसानों को भी इससे लाभ हुआ। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।